नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। द न्यूज इनसाइडर में हम लगातार करनाल में अवैध कॉलोनियों का मामला उठाते रहे हैं, लेकिन तमाम तरह के आरोपों के बावजूद भी डीटीपी विभाग अवैध कॉलोनाइजर पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रहा है। अब यह डीटीपी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है या फिर मिलीभगत, वजह भले ही कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि शहर में लगातार अवैध कॉलोनियां कट रही हैं और अब तो लैंड माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वह शिकायतकर्ता पर ही हमला करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला करनाल में बजीदा रोड का है, जहां एक लैंड माफिया एक अवैध कॉलोनी को विकसित कर रहा था और जब इसकी शिकायत एडवोकेट ने की तो इस एडवोकेट पर लैंड माफिया के गुर्गों और लैंड माफिया ने जानलेवा हमला बोल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करने की औपचारिकताएं पूरी की। तो कोई पहुंची नहीं थी अभी तक जी, हमारी चौकी में कोई भी कंप्लेंट नहीं पहुंची थी। ये सूचना मिली थी कि भाई जेपी वकील है, उनको चोट लगी है। जिस सूचना पर हम आए हैं उससे यहाँ उससे पता करा, वो बोल नहीं रहा। उसके भाई ने बताया है कि भाई डीटीपी ऑफिस से किसी अधिकारी को लेकर वहाँ मौके पहुँचे थे, वहाँ उनका परमिशन कोई कॉलोनी काट रहा था, उनको परमिशन के लिए कहा था, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दिखाई, झगड़ा कर दिया। साहब ने जो भेजे थे उनके सामने हुआ। वो आप मौके से चले गए थे आपके वहाँ जब आप? नहीं, सारा उनके सामने झगड़ा हुआ। लेकिन मजेदार बात यह रही कि आज भी इस अवैध कॉलोनी में निर्माण कार्य लगातार जारी है। जब आज द न्यूज इनसाइडर की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि वहां पर सड़क बनाने का काम जोरों पर चल रहा है और जिन लोगों पर हमला करने का आरोप है वह आरोपी सरेआम वहीं पर बैठकर अपने प्लाटों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। यह साबित हो रहा है कि पुलिस ने भी इस मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं की। पीड़ित वकील जेपी सिंह ने बताया कि उसकी जमीन वजीदा रोड पर नई अनाज मंडी के पीछे है। यहां पर कुछ कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी काट रहे हैं। उसी के विरोध में वकील जेपी सिंह के जेई विक्रम सिंह के साथ नोटिस लेकर जब कॉलोनाइजर के पास पहुंचे तो कॉलोनाइजर ने उसी वक्त उन पर हमला बोल दिया। वकील ने बताया कि जैसे ही विभाग के अधिकारियों ने कॉलोनाइजर से उनके कागज मांगे तो उन्होंने वकील पर हमला बोल दिया। वकील ने कहा कि यहां पर कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी काट रहे हैं, वह अवैध है और यहां पर उसकी जमीन भी है, जिसको लेकर उसका विवाद चल रहा था। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि संजीव ने पहले भी उसे कई बार धमकी दी है। वजीदा रोड स्थित मंगलपुर कॉलोनी के नाम से भी एक अवैध कॉलोनी कट रही है। इस अवैध कॉलोनी पर शनिवार को भी लगातार काम चल रहा है। सड़क बनाने का काम जोरों पर है। इतना ही नहीं, कई निर्माण भी यहाँ पर हो रहे हैं। डीटी विभाग की ओर से अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने की दिशा में कुछ नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस अवैध कॉलोनी में जो निर्माण बन रहे हैं वह यह साबित कर रहे हैं कि डीटीपी विभाग की पूरी तरह से या तो मिलीभगत है या फिर अनदेखी, वजह कुछ भी हो, लेकिन यहां पर जिस तरह से अवैध निर्माण चल रहे हैं उसे यह लग रहा है कि किसी न किसी स्तर पर इस लैंड माफिया को डीटीपी विभाग का आशीर्वाद प्राप्त है। लैंड माफिया सिर्फ इसी अवैध कॉलोनी को नहीं काट रहा, बल्कि इससे कुछ दूर एक मदन लाल नाम का आदमी भी अवैध कॉलोनी काटने में लगा हुआ है। उसका दावा है कि उसने कॉलोनी को रेगुलर कराने के लिए कागज जमा करा रखे हैं, लेकिन जब इन कागजों को देखा तो पाया कि यह आवेदन पत्र नहीं, एक प्रार्थना पत्र है, जिसमें कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निगम को एक पत्र लिखा हुआ है। निगम के अधिकारियों ने उस पत्र पर कार्रवाई करते हुए इसकी प्रोसीडिंग की है और इस पत्र को दिखाकर ही अब यह मदन लाल नाम का लैंड माफिया लोगों को भरमा रहा है और यह दावा कर रहा है कि उसने इस कॉलोनी के लिए, इस कॉलोनी को रेगुलर कराने के लिए आवेदन जमा करा रखा है। हकीकत यह है कि इस आदमी ने कोई आवेदन जमा नहीं कराया, क्योंकि कॉलोनी को रेगुलराइज कराने के लिए, कॉलोनी को काटने के लिए यदि उसका लाइसेंस लिया जाए तो उसकी फीस जमा करानी पड़ती है और एक निश्चित क्षेत्रफल में ही कॉलोनी को काटा जाता है और उसके लिए मूलभूत सुविधाएं कॉलोनाइजर को ही उपलब्ध करानी होती हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। यहां पर एक झोपड़ी बनाई गई और लगातार इस अवैध कॉलोनी को काटने का काम चल रहा है। मदन लाल के आसपास कई सारे ब्रोकर बैठे हुए हैं और जो यहां पर प्लाट काटने के काम में लगे हुए हैं। यह काम कोई छिप छिपा कर नहीं, बल्कि सरेआम चल रहा है। सड़क किनारे इन लोगों ने बाकायदा से अपने एक झोपड़ी लगा रखी है और इस झोपड़ी में इनका दफ्तर चल रहा है और इस दफ्तर में ही यहाँ पर प्लॉट काटने का काम करते हैं, यहीं पर पैसे का लेन देन करते हैं और यहीं पर खरीद फरोख्त के कागज भी तैयार किए जाते हैं। डीटीपी विभाग पर हम इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि द न्यूज इनसाइडर ने लगातार डीटीपी
डीटीपी से यह आग्रह किया, यह प्रार्थना पत्र दिए या शिकायतें दी कि शहर में लगातार अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। और जब इन शिकायतों पर डीटीपी विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो द न्यूज इनसाइडर ने एक आरटीआई लगाकर डीटीपी से यह जानना चाहा था कि शहर में कितनी अवैध कॉलोनियां हैं, यह अवैध कॉलोनियां विकसित ना हो, इसे लेकर डीटीपी विभाग क्या कदम उठा रहा है। अवैध कॉलोनियां भ्रष्टाचार और लैंड माफिया को जन्म देती हैं, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और यह जानकारी जो हमने मांगी थी यह पूरी तरह से समाज के हित में थी। इसके बावजूद भी डीटीपी विभाग की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई, यानी कि डीटीपी विभाग ने जानबूझकर इस जानकारी को छुपाया। अब द न्यूज इनसाइडर ने अब प्रथम अपील लगाई है और वहां पर गुजारिश की है कि हमने जो जानकारी मांगी थी वह जानकारी हमें दी जाए। लेकिन करनाल के डीटीपी की इस कार्रवाई से यह बात साबित हो रही है कि डीटीपी विभाग के कुछ अधिकारी किसी न किसी स्तर पर लैंड माफिया के साथ मिले हुए हैं और यह मिलीभगत सिर्फ इन 2 कॉलोनियों में नजर नहीं आती, बल्कि करनाल में ही एक राइस मिल में लगातार अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। वहां पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को विकसित करने की योजना बन रही है और इस राइस मिल में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है उसमें शहर के कई नामी ग्रामी लोग भी हैं जिन्होंने इस जमीन पर प्लॉट काटने के लिए बयाने लिए हुए हैं और अपने हस्ताक्षर कर अपने बैंक अकाउंट में वह पैसे भी लिए हुए हैं। इस तरह की जानकारी भी डीटीपी विभाग को दी गई थी, लेकिन डीटीपी विभाग ने इस जानकारी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, इसी रोड पर एफसीआई के गोदाम के पास एक अवैध गोदाम भी विकसित किए जा रहे हैं, इस पर भी डीटीपी विभाग की काफी मेहरबानी है। डीटीपी विभाग करनाल के लैंड माफिया पर काफी मेहरबान है और इसी तरह की मेहरबानी पूर्व डीटीपी विक्रम सिंह ने भी लैंड माफिया पर जमकर की और जिसका नतीजा यह निकला कि उन्हें विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल हुई थी। अभी वह जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन अब जो नए डीटीपी आए हैं वह भी लगभग विक्रम सिंह के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं और अभी तक लैंड माफिया के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनाल में अमल में नहीं लाई जा रही है। और जिस तरह से कल लैंड माफिया ने इस वकील पर हमला किया, इससे यह बात साबित हो रही है कि अब लैंड माफिया के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। वह न सिर्फ मनी पावर बल्कि मसल पावर के दम पर शहर में लैंड ग्रेविंग का काम कर रहे हैं और अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं। इन मामलों को उठाने का हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि हम समाज से भय भ्रष्टाचार मिटाना चाह रहे हैं और हम लगातार इस संबंध में कोशिश भी कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, यदि आपको हमारा यह काम उचित लगे तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से आगे भी इसी तरह के मामलों को उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।